नमस्कार, राधे राधे। मैं अर्जुन राजौरिया आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हमारी कोचिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे 8.1 के बारे में पढ़ लिया था हमने, 8.2 के बारे में भी अध्ययन किया था ट्रिग्नोमेट्री के। अगला जो टॉपिक है 8.3, जिसमें सर्व समीकरणों को सिद्ध किया जाएगा, उनका उपयोग किया जाएगा, मतलब साइन थीटा कोस थीटा से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनको प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं एग्जाम में। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, उनसे रिलेटेड जो सर्व समीकरण हैं उन सब के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास में दिया हुआ है, जैसे आपको पता होगा कि सबसे पहले क्या होता है अपने पास में साइन थीटा, एक होता है आपके पास में कोस थीटा, एक क्या होता है बताओ आपके पास में कोस थीटा, तीसरा जो होता है उसको आप कहते हो टेन थीटा, एक होता है आपके पास में कोट थीटा, और एक होता है आपके पास में सेक थीटा, और लास्ट का होता है आपके पास में कोसेक थीटा। इन सब के बारे में आपने पढ़ा था, इनसे रिलेटेड 2-4 फॉर्मूले आपने पढ़े भी थे। क्या थे? जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कौन सी ट्रिक थी बताओ? वो ट्रिक थी लाल बटेवे में कक्का। क्या थी ट्रिक? लाल बटेवे में कक्का, या पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। ये ट्रिक हमने पढ़ रखी थी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो क्या थे अपने पास में? लंब बटेवे में कर्ण, इससे रिलेटेड क्या था? आधार बटेवे में कर्ण, इससे रिलेटेड क्या था? लंब बटेवे में आधार, इससे रिलेटेड क्या था आपके पास में? आधार बटेवे में लंब, और सेक से रिलेटेड क्या था आपके पास में? वो था कर्ण बटेवे में आधार। इसके अलावा कोसेक से रिलेटेड क्या था आपके पास में? कर्ण बटेवे में लंब। इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हमने फॉर्मूले पढ़ा था। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये होता है आपके पास में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये क्या होता है आपके पास में? हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और ये क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। लेकिन आगे जो क्वेश्चन काम में आने वाले हैं, या आगे जो फॉर्मूले लगेंगे वो कौन से होंगे? देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो साइन थीटा है वो किसका अपोजिट होता है? कोसेक थीटा का। ये जो कोस थीटा है वो किसका होगा? सेक थीटा का। और ये टेन थीटा है वो किसका होगा? कोट थीटा का। इसका मतलब जो साइन थीटा के जो फॉर्मूले हैं वो अपने पास में क्या रहेंगे? साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं, क्या बताओ, ये किसका अपोजिट है? कोसेक का। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1/में कोसेक थीटा। कोस थीटा किसका अपोजिट होता है? सेक थीटा का। इसका अर्थ है कि इसको ये लिख सकते हैं क्या? 1/में सेक थीटा। इसके अलावा ये जो टेन है वो किसका अपोजिट है? किसका? ये टेन किसका है बताओ? कोट का। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/में कोट थीटा। कोट थीटा किसका अपोजिट होता है? टेन का, तो इसको लिखेंगे 1/tan थीटा। सेक को क्या लिख सकते हैं अपन? सेक किसका उल्टा था? कोसेक का। तो जहां कहीं भी सेक आएगा उसकी जगह हम क्या रखेंगे? कोस थीटा काम में ले सकते हैं। इसी प्रकार जहां कहीं भी क्वेश्चन में आपके पास में कोसेक थीटा आएगा उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? 1/में साइन थीटा। कुछ तो ये फॉर्मूले हैं। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो आपके पास में टेन थीटा होता है और एक क्या होता है? कोस थीटा, कोटे थीटा। देखो टेन थीटा है उसको हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और कोट थीटा को क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे हम कोस थीटा बटे में साइन थीटा। सही है प्यारे विद्यार्थियों? अब आगे देखो, ये जो फॉर्मूले हैं वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा आपको 3 फॉर्मूले और याद रखना है। देखो वैसे तो 3 ही है मेन फॉर्मूले ही, अब इससे और क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं उनके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं तो आप सब जानते हो क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है? 1 होता है। अब देखो इसी प्रकार एक होता है आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है जब कभी अपने पास में दिया हुआ होगा कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? 1 भी रख सकते हैं। और जरूरी नहीं ऐसा ही हो, कभी कभी हम 1 की जगह ये भी रखना पड़ सकता है, पर वो सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होने वाला है। देखिए इसी प्रकार आप सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की जगह 1 पुट कर सकते हो, और 1 की जगह आप क्या रख सकते हो? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। आगे देखें तो एक फॉर्मूला होता है आपके पास में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है? 1। अब इनसे बनने वाले फॉर्मूले कौन कौन से हैं देखिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो जैसे मेरे को किसका मान चाहिए होता है? साइन स्क्वायर थीटा का, अर्थात
जब क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा दे रखा हो तो उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, उसकी जगह देखो आपके पास में ये प्लस का है, इसको उधर भेज दो तो आप क्या रख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार जरूरी थोड़ी है साइन थीटा या हर बार क्वेश्चन में कोस थीटा भी तो आ सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो कोस स्क्वायर थीटा का आपको आंसर चाहिए या इसका फॉर्मूला चाहिए तो कोस स्क्वायर को उधर रहने दो यहाँ पे ही, और जो साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो साइन किसका हो जाएगा, माइनस का, मतलब ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, इसके जगह आप साइन स्क्वायर भी रख सकते हो, और ऐसे कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर भी रख सकते हो। ये आपको पता होना जरूरी है। इसी प्रकार इनके फॉर्मूले क्या होंगे, तो देखिए यहाँ से अपने पास में आएगा सेक स्क्वायर थीटा, जैसे मेरे को सेक स्क्वायर का मान चाहिए तो ये जो tan है वो उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, मतलब अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अर्थात जब कभी क्वेश्चन में 1 प्लस tan स्क्वायर आएगा तो उसकी जगह मैं सेक स्क्वायर भी रख सकता हूँ, या फिर जब कभी मेरे को जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए तो मैं सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर भी रख सकता हूँ। ये आपको ध्यान रखना है। आगे जैसे मेरे को tan स्क्वायर का मान चाहिए तो देखो मैं tan को उधर भेज दूंगा और एक को इधर ले आऊंगा तो हो जाएगा क्या अपने पास में, tan का फॉर्मूला क्या बनेगा, tan स्क्वायर बराबर में सेक स्क्वायर माइनस का 1, ये बन गया ना अपने पास में। इसी प्रकार आप इसका भी फॉर्मूला बना सकते हो। देखो इसका क्या बनेगा, ये कोसेक स्क्वायर ऐसा कैसा, माइनस का है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का फॉर्मूला हो जाएगा। और ऐसे आपको अगर कोट का फॉर्मूला चाहिए तो कोट का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास में, वो होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने सारे फॉर्मूले आपको बता दिए हैं, वापस से सुन लीजिए। साइन थीटा है, इसको आप लंब बटे में कर्ण, ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही। इसके अलावा इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में कोस। कभी कोस थीटा को क्या लिखना पड़ सकता है, 1 अपॉन में सेक। इसी प्रकार टेन थीटा को क्या लिखोगे, 1 अपॉन कोट, यानी इसको साइन बटा कोस भी रख सकते हो। कोट थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन 10 या कोस अपॉन साइन भी रख सकते हो। इसी प्रकार सेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बटा कोस, और कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बटे में साइन। आगे देखें तो अपने पास में है, एक होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर में कितना, 1। इसको क्या लिख सकते हो आप, जैसे आपको साइन स्क्वायर का चाहिए तो वो क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, आपको कोस स्क्वायर का मान चाहिए तो वो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर में कितना होता है 1। आपको यहाँ से अगर सेक स्क्वायर का मान चाहिए तो वो कितना होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, और अगर आपको टेन स्क्वायर का मान चाहिए तो क्या होगा सेक स्क्वायर माइनस का 1। इसी प्रकार आपको आंसर चाहिए कि देखो एक फॉर्मूला और होता है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना है, 1 है। आगे देखें तो इसी से देखो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर का क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और अगर मेरे को कोट स्क्वायर थीटा का आंसर चाहिए तो वो क्या होगा कोसेक स्क्वायर माइनस का 1। ये हो गई आपकी कुछ सर्वसमीकाएं जो साइन थीटा कोस थीटा में काम आने वाली है। इसके अलावा आपको बीजगणित के भी कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे आपको पता हो तो एक फॉर्मूला आपके यूज में आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए जैसे किस प्रकार आएगा, मान लो आपको एक तो आएगा a प्लस बी का क्यूब आता है, एक आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपके पास में आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इसी प्रकार एक आता है आपके पास में a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके अलावा एक माइनस वाला फॉर्मूला भी होता है, वो देखो क्या होता है। जैसे आपको दे रखा हो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो वो क्या होगा, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, आप ऐसे याद कर सकते हो। और आगे एक आता है आपके पास में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास में, ए प्लस बी ए माइनस बी, आगे क्या आएगा आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। ये आपके पास में किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। इस प्रकार के आपको अगर और भी फॉर्मूले चाहिए तो आपको आगे वीडियो में मिल जाएंगे। बाकी के ये जो भी फॉर्मूले हैं वो अपने ट्रिग्नोमेट्री में काम आने वाले हैं, और ये जो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में काम आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे जो बनने वाला क्वेश्चन होगा वो टोटल कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन होगा। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।